वक्त है हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी है हमारे संवाददाता एकता के पास। एकता, बताइए क्या कुछ होने जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े पूरे कारोबार में, और क्या कुछ सेबी की तरफ से कड़ी नज़र, पैनी नज़र है इस पर? सर, ये सेबी की जो है ये कड़ी नजर है सट्टेबाजी पर। ऑप्शन इंडेक्सेस में खास करके एक्सपायरी वाले दिन जो सट्टेबाजी है उस पर सेबी की कड़ी नजर है। अब इसको लेकर हमने देखा था कि एफएनओ के जो फर्स्ट फेज के रूल्स थे वो आए थे नवंबर में, जिसमें लॉट साइज बढ़ा दिया गया था, ईएलएम को 2% कर दिया गया था और प्रीमियम जो है वो अप फ्रंट कलेक्शन उसकी शुरू हो गई थी। अब उसके बाद सेबी को लगा कि इसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है वो कम नहीं हुई। 35.7% के आसपास अभी भी जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है, और सेबी के लिए ये जो बढ़ता नंबर है वो भी जब आपने फर्स्ट फेज के रूल लागू कर दिए हैं, ये एक चिंता का विषय है। सेकंड फेज ऑफ रूल्स जो है वो जुलाई 1 से लागू होंगे, जिसमें जैसे कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो नोशनल नहीं डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब सेबी की नजर ये है कि ये जो सेकंड फेज के बाद जो है नंबर्स में कितनी गिरावट आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की सट्टेबाजी को लेकर। इसीलिए अगर ये सेकंड फेज के बाद भी सेबी को बड़ी गिरावट नहीं दिखी तो हो सकता है एफएनओ के जो नियम है ये और कड़े कर दिया जाए, जैसे कि जो मार्जिन है उसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर वो जो हाई रिस्की स्टॉक्स है उन पर बैन लग सकता है। एफएनओ में एंट्री सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स की हो सकती है जिनको इस चीज की समझ है, क्योंकि ये भी बहुत नोटिस में आया है कि जो हाउस होल्ड इनकम है वो बैंकिंग सेक्टर में जाने की बजाय शेयर मार्केट में जा रही है, और लोगों को लगता है कि एफएनओ से वो बहुत तेजी से कमाई कर सकते हैं। इसी वजह से वहां पर जिनको समझ नहीं है वो अपना पैसा लगाते हैं, नुकसान करते हैं, और ये जो पूरी सट्टेबाजी और ये जो पूरा नुकसान का खेल है इस पर सेबी की नजर है। इसीलिए सेकंड फेज के रूल्स के बाद डेटा पर फिर से नजर रहेगी सेबी की, और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की सट्टेबाजी में ऑप्शन इंडेक्सेस में खास करके एक्सपायरी पर जो है वॉल्यूम कम नहीं होता है तो हो सकता है कि रूल्स जो है वो और कड़े हो सके। बिल्कुल, सेबी ने ऑलरेडी ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई थी, उसको फिर रूल्स के तौर पर बनाया था। चरणों में नए नियम लागू किए गए थे जिससे कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग को रोका जा सके, जिसमें वीकली एक्सपायरी बंद करना, उसके अलावा मार्जिन्स वगैरह से रिलेटेड, कैलेंडर स्प्रेड से रिलेटेड ढेर सारे वो नियम थे, जो अब दूसरे चरण के नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। और अगर ये नियम असरदार नहीं रहे तो फिर आगे और सोचा जाएगा। इसमें संभावना ये कि मार्जिन थोड़ा बढ़ाया जाए। ऐसे ट्रेडर्स जो वाकई में ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझते हैं, कैपेबल हैं, उन्हीं को ट्रेड करने के लिए दिया जाए। कुछ हाई रिस्क वाले स्टॉक से जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बढ़ने घटने दोनों में बड़े आगे रहते हैं, उन पर थोड़ा बैन लगाया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है कि छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सट्टेबाजी में नुकसान न करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये सेबी का इरादा है, और इसके ऊपर लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की संभावना है। धन्यवाद एकता। तो कहीं न कहीं युद्ध की चिंताओं को बाजार डिस्काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखा है। एक और चीज़ जिस पर राय लेना चाहता हूँ, एफआईज की खरीदारी बिकवाली को लेकर। बिकवाली धीमी तो की है लेकिन अभी भी फुल फ्लेज खरीदारी के मूड में आए नहीं है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो अनिल जी, मैं एक इवेंट में था, ग्लोबल इवेंट में, ब्लूमबर्ग इन्वेस्ट करके एक इवेंट था। मैं काफी सीआईओ से इंटरेक्शन किया लास्ट वीक। थोड़ा सा एक फरवरी वाले लेवल को लेके एक मिस आउट वाला थोड़ा सा फीलिंग है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक ऑप्टिकली वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वो 20 टाइम मल्टीपल जो है देना चाहते। सेकंड, वो ये देखना चाहते हैं कि जो टैरिफ है, ये जो अनसर्टेनिटी है बाजार की, भारत किस तरीके से एफटीएस करता है कई देशों से, खाली यूएस नहीं है, यूएस ऑब्वियसली सबसे बड़ा ट्रेड डील होगा, बट हम न्यूजीलैंड से बहुत नजदीक है करने को, जापान से हमारा ऑलरेडी इक्वेशन अच्छा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ईयू से काफी एडवांस टॉक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार ये एक बार थोड़ा सा देखना चाहता है, बट एक चीज है कि इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन, वाई नहीं है। और जब व्हेन आ जाता है तो जो है आप देखिए मैटर ऑफ टाइम है। दूसरा, एक जो लाइव एफडीआई फिगर है, अगर आप भारत का एफपीआई छोड़ दीजिए, वो करीबन $80 बिलियन के आसपास है। तो जो लंबे निवेशक हैं वहां वहां एक कॉन्फिडेंस है। सेकंड, एक जो अच्छी चीज हुई है जो हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव रही है कि बाजार, भारत को लिक्विडिटी को लेके, एग्जिट को लेके हमेशा एक सवाल रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से एग्जिट्स हुए हैं, जैसे आप देखिए Hyundai ने $3 बिलियन का ओएफएस किया और आप पैसा आराम से रिपैट्रिएट कर गए। बहुत सारे एग्जिट अभी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से हो रहे हैं, चाहे केकेआर हो, ब्लैकस्टोन हो। तो कहीं ना कहीं एक ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बड़े एग्जिट्स भी पॉसिबल हैं भारत में, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन मार्क रहता था 4-5 साल में। तो मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम है। थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स यूएस की आप नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा सर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर होने दीजिए, टैरिफ रिलेटेड इश्यू दूर होने चाहिए। मुझे लगता है एफआई फ्लोज भी रोबस्ट तरीके से वापस आएंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। तो एफआईज भी लौटेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे में इस वक्त अगर नया निवेश करना हो तो क्या इक्विटी में करने के लिए सही समय है? यदि हाँ तो कहाँ? तो अनिल जी, मैंने देखा कि जो हमने डेटा निकाला कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ के रिवाइवल के और अच्छे चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली बैंक्स, मुझे लगता है डिस्पाइट जो आरबीआई ने किया कुछ दिन पहले, मुझे लगता नहीं है वो बाजार में भी पूरी तरह फैक्टर इन हुआ है। ये बहुत बड़ा एक इवेंट रहा है, और मैं पहले भी बोला था, हमारी बात हुई थी, चर्चा हुई थी आपस में, जब आपने भी 50 पैसा बोला था कि ये एक माइलस्टोन पॉलिसी है, इसका रेफरेंस दिया जाएगा। सीआरआर कट बहुत बड़ा है, रेट कट, तो पहली बार आरबीआई इतना एग्रेसिव हुआ है और ओवरसीज फैक्टर्स को कम इग्नोर करके डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस किया है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स लीड करेंगे। एनबीएफसीज में हमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी लैग कर रहे हैं, बट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए, एमसीएलआर जो बैंक्स ने घटाया है वो करीबन 10 पैसा घटाया है, 10 से 15 पैसा। अगर आप एचडीएफसी का चेक करिए, आईसीआईसी का चेक करिए, डिपॉजिट रेट ऑफ 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो 6.5 आ गया है। 1 से 1.25 साल का जो एफडी रेट है वो 6 साढ़े 6 के आसपास आ गया, जो कि 7.25 7.5 था। तो कहीं ना कहीं एक जो निम का प्रेशर रहा है पिछले कुछ सप्ताह, वो मुझे लगता है धीरे धीरे ईज आउट होगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे ही हमारे यूएस के साथ ट्रेड डील होगी, जो सेक्टर्स अंडर ओन्ड है, जैसे अगर आप देखिए आईटी है, ऑल टाइम बहुत ही अंडरवेट पोजीशन है सबका, सबने राइट ऑफ कर दिया है। वैल्यूएशन धीरे धीरे लार्ज कैप आईटी के रीजनेबल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप वहाँ कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं। एनर्जी स्पेस ने अच्छे नतीजे के बावजूद स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज अंडर परफॉर्म किया है। तो चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो पावर इक्विपमेंट प्लेस हो, मुझे लगता है वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। और सिलेक्टिवली रूरल इकोनॉमी, जीडीपी का आंकड़ा भी बता रहा है एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से वापस आ रही है। तो ट्रैक्टर मेकर्स हैं, फार्म इक्विपमेंट मेकर्स हैं, एग्रो केमिकल्स हैं, मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी रिलेटेड प्ले पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं।